दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मैं हूं मेहरमा प्रखंड के गोसीचक ग्राम में। हमारे साथ उत्तम कुमार झा जी हैं, जिन्हें लोकल में गुंजन के नाम से भी लोग जानते हैं। इन्होंने कृषि ऋण लिया था और जब माफ़ी की घोषणा हुई तो काफ़ी ये उत्साहित हुए कि माफ़ी हो जाएगा, लेकिन कुछ इनके साथ समस्याएं आई थी जिसके बारे में इन्होंने मुझसे चर्चा किया था। आइए हम लोग इनसे जानते हैं कि क्या क्या दिक्कतें आई थी इन्हें और किस प्रकार से इन्होंने समाधान करवाया, अपना समाधान करके उस योजना का लाभ लिया है। सर, बोलिए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने कृषि ऋण माफ़ी जो हुआ था, आपने कृषि लोन लिया था, तो कुछ क्या समस्याएं भी आपके साथ रही थी? जी, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो आप अपने चैनल के माध्यम से किसानों की व्यथा आम जनमानस को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। रहा आपके प्रश्नों की बात, तो मैं 2004 से अप टू डेट लोनी हूँ और एक बार 2008 में केंद्र सरकार के द्वारा माफ़ी का लाभ हमको मिला था। पुनः इस बार झारखंड सरकार ने भी माफ़ी की घोषणा 31 मार्च 2020 तक की थी। उसमें मेरा नाम वेबसाइट में था, लेकिन कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण पोर्टल पर जब मैंने देखा तो देखा कि बैंक के द्वारा गलत विवरण देने के कारण मेरा ट्रांजैक्शन विफल हो रहा है। तो उसी पोर्टल में एक हेल्पलाइन नंबर है, उसी नंबर के माध्यम से मैंने हेल्पलाइन में बात किया तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और रिस्पांस ही नहीं मिला, कुछ दिनों के बाद मेरा राशि मेरे खाते में हस्तांतरित भी हो गई। वाह, बहुत बढ़िया। और मैंने इस समस्या का समाधान स्वतः अपने से कराया। वाह, बहुत अच्छा। ऐसा सर देखा जाता है, मेरे भी सेंटर में कुछ इस तरह प्रकार की सर्विसेज दी जाती है, तो मेरे पास भी कई किसान लोग आते हैं और कहते हैं कि सर मेरा पोर्टल में नाम नहीं आ रहा है, मेरा बैंक से गलत हो गया है डेटा। तो उसके लिए सर क्या कस्टमर केयर में बात करने से वो लोग उसका सुनवाई करते हैं? लगभग कर देते हैं। और ये कंडीशन जब हमने कुछ लोगों को बतलाया, कुछ किसानों को बतलाया, तो किसान भी बड़ी आकृष्ट होकर के मेरे पास आए थे, आते हैं आज भी। और लोगों की समस्या का निवारण करने का पोर्टल के माध्यम से मेरा अथक प्रयास होता है और बहुत किसानों को मेरे द्वारा मेरे बताए गए रास्तों पर लाभ मिला भी है। ये झा जी जो है, ये इन्होंने जब इनका समस्या का समाधान हो गया तो ये कई किसानों का जो समस्या था उन्हें भी इसके बारे में बताने लगे कि इस प्रकार से समस्या का समाधान होता है। झा जी, कुछ किसानों को आप मदद कर पाए हैं क्या? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं बताऊं कि जब मेरी राशि मेरे खाते में आई तो हमारे बगल में ही मेरे ही पंचायत के एक बड़े भाई श्री गोपाल कृष्ण उपाध्याय जी भी परेशान थे। उन्होंने भी लोन लिया था, लेकिन इनका नाम ऋण माफ़ी वेबसाइट में नहीं था और वो काफ़ी परेशान थे। चूँकि हमारे बड़े भाई गोपाल कृष्ण उपाध्याय जी भी अप टू डेट लोनी रहे हैं बैंक के, उनका लेन देन बैंक के साथ रहा है, बावजूद उनका नाम वेबसाइट में नहीं था। मेरे पास वो आए, हमने कहा कि सबसे पहले आप ब्रांच मैनेजर से मिलिए, अपना राशन कार्ड दीजिए, आधार नंबर दीजिए, KCC अकाउंट नंबर दीजिए, वो जो है ऊपर भेजेंगे, उसके बाद ही आपका नाम वेबसाइट में आएगा। और खुशी की बात यह है कि आज से 3 महीने पूर्व ही इनका नाम इनके अपने प्रयास से ऋण माफ़ी वेबसाइट में आ गया है और उनके ऋण माफ़ी की राशि निश्चित रूप से महीना लगे 2 महीना लगे निश्चित रूप से आएगी, मेरा ये पूर्ण विश्वास है। वाह, बहुत अच्छा जानकारी दिया झा साहब आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसानों का इसी प्रकार से मदद करते रहिए, जो भी ऋण माफ़ी से समस्या वाले किसान आपके पास आते हैं। और आप लोग को अगर हम लोग की बातचीत अच्छी लगी हो तो एक लाइक आप लोग कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, ताकि और भी पूरे जितने भी किसान लोग ऋण लिए हुए हैं उन्हें भी समस्याएं आ रही हैं तो उनको भी लाभ मिले। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।